Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कैसे हो आप? मुझे लगता है बहुत अच्छे रहेंगे यीशु के नाम से, Amen. कि यीशु हमसे प्रेम करता है, ऐसे विश्वास है। ये विश्वास जीवन जीना ये सबसे बड़ी बात है। मैं अब तक 26 साल, ये 27 रनिंग साल मैं यीशु के नाम पे विश्वास किया, और विश्वास का उत्तर वो बहुत ही अच्छा देता है। Amen. क्योंकि Hallelujah. मैंने अनुभव किया विश्वास का उत्तर कैसा मिलता है, और विश्वास की सेवा कैसी होती है वो यीशु के नाम से मुझे मालूम पड़ गई है। क्योंकि यीशु हमें छोड़ता नहीं, संभालता है और कृपा देता है, और उस कृपा में बनने के लिए हमें उसकी इच्छा पर चलना है। Hallelujah. आप तैयार हो? Yes. मुझे तो सबके ये जुलाई महीना में सबके मालूम हो गए कि कितने विश्वासु जीवन जीते हैं, और कितने परमेश्वर के अधीन हैं, और कितने परमेश्वर के भक्तों से प्यार करते हैं, और कितने यीशु के नाम में अपने जीवन को खड़ा करते हैं। यीशु ये नाम बहुत ही अद्भुत नाम है। हम अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, तो उसकी सेवा कैसी होती है ये आज हम सुनने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे सेवा करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारा महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सभी पूरे भक्ति के लिए, या सारी भक्ति का चालक मालक यीशु नाम से पवित्र आत्मा का होने दो। पवित्र आत्मा में यीशु के नाम से आपसे विनती करते हैं, आप हमें सहायता कीजिए। आपके दासी को सहायता कीजिए, उसके ओठ को, उसकी जबान को आपका चुना होने दो, और आपकी स्तुति में आपकी उपस्थिति हो जाए, और उस उपस्थिति में वचन बांटने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। मुझे मालूम नहीं है कि आज का वचन क्या है, लेकिन आप पवित्र आत्मा की जरूरत हमसे बात करने वाले परमेश्वर। अगर आपकी भक्ति करने वाले हम भक्त जन हैं, तो आपकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है, और उस शक्ति का नाम ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के नाम से हम यीशु के नाम से आपके सामने परमेश्वर पिता बिल्कुल तैयार होना चाहते हैं। आपकी मर्जी से हमें तैयार कीजिए और आपकी कृपा दीजिए। धन्यवाद देते हैं हम मेरे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उन सभी के लिए जो अब तक मुझसे प्रार्थना में रखा है, उस सभी भाई बहनों को आपने आशीष किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा गौरव देते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सारे सृष्टि का निर्माण करता हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, हाँ, उसकी प्रशंसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति में विराजमान होने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रेज द उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने जो कुछ हमारे लिए किया है, उन सारी बातों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं,
धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। 100 गुणा प्रतिफल यहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का वो सिरजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का वो सिरजनहारा है। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा है, क्योंकि वो हमें ले जाने के लिए आने वाला है। वो हमारे लिए जगह तैयार करने जा गया है ताकि हम उसके साथ रहें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपको, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा और सर्वोच्च है, जिस नाम में सब कुछ हमें बहुतायत से मिलता है। हालेलुया थैंक यू। असंभव को संभव करने वाला नाम यीशु मसीह केवल आपका है, जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, ताकि हम जो कुछ ईश्वर के नाम से मांगते हैं पिता हमें वो सब कुछ देता है। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन बदल गया, सच्चाई की हमें राह मिली, नया जीवन मिला, ताकि इस जीवन के द्वारा हम केवल आपकी और आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें और आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं।
क्योंकि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, योग्यता से भरपूर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं, हमारे जीवन में आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाए। हमारे जीवन में होने वाले हर कमी घटी को आप पूरा करने वाले हमारे जिंदा खुदा हो। आपका नाम महान है मेरे परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल आप हो प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बड़े तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बड़े तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बढ़े तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बढ़े तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुदा रहू देकर तूने मेरी जिंदगी तेरे सवारी। खुदा रहू देकर तूने मेरी जिंदगी तेरे सवारी। यीशुआ,
मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर करीब यीशुआ तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर करीब यीशुआ कितना है तू मेरा प्यारा प्रभु तेरी महिमा में सबको सुनाऊं कितना है तू मेरा प्यारा प्रभु तेरी महिमा में सबको सुनाऊं यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ मेरे दिल में आ मेरे मन में आ मेरे दिल में समा मेरे घर में आ मेरे सेवा में आ मेरे दिल में समा Oh hallelujah thank you Jesus Yeshu यीशुआ Oh hallelujah hallelujah यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा यीशुआ Oh यीशुआ Yeshua मेरे दिल में समा जा यीशुआ Oh Yeshua समा जा यीशुआ Oh hallelujah यीशुआ Oh Rabba thank you Jesus Oh Lord thank you मेरे Jesus मन thank you में समा जा Oh यीशुआ Shibala Mashabala मेरे मन में Mashala समा जा धन्यवाद देते हैं पिता आपको सारी महिमा आपको देते हैं यीशुआ Oh यीशु यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा Yes thank you Jesus धन्यवाद देते पिता परमेश्वर Hallelujah स्तुति आराधना में आप हमारे साथ रहे Amen धन्यवाद के साथ आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए महिमा गौरव आपके दास को आपके दयाल हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर अनुग्रह कृपा करने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा हो प्रभु आपका लोल आपके दास पर आने दो प्रभु Yes ताकि आपका दास चंगाई से भर जाए Amen सामर्थ्य से भर जाए Power. नव्य अभिषेक से भर जाए प्रभु जबान कंठ मुख को स्पर्श कीजिए प्रभु ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा है हर एक हृदय में जाए प्रभु ताकि वचन तन और मन से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए आप हमारे साथ है, विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए हम सब घट जाए लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है
जो हमें परमेश्वर पिता ने दिया है। उस नाम के द्वारा चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन हमें भरपूरी से मिलता है। और ये विनती प्रार्थना हम सब मिलकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करा हमारे ईश्वरीय पिता। आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जन बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हम मानव जाति के लिए बहुत अद्भुत होती है, और उसी अद्भुत योजना में और अद्भुत बातों में हमें संभाल कर चलना ये सबसे बड़ी बात है। मैंने 26-27 साल उसका अनुभव लिया है कि वो बोलने वाला और पूरा करने वाला परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर की अगर भक्ति हमें करना है, जी जान से भक्ति करना है, क्योंकि उस भक्ति में शक्ति होती है। मैंने अनुभव लिया है यीशु का, क्योंकि वो बहुत ही भला है और उसके नाम में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य है, लेकिन उसकी सामर्थ्य को पहचानना हमारा बहुत ही योगदान होना चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमसे कहा है, क्या कहा है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। क्या हम उसमें बने रहते हैं और बने रहे हैं? बने रहने का उत्तर हमें मिलता है, ये आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने मेरे जीवन में की, क्योंकि वो शब्दों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। उस शब्दों को ही सुनना है और शब्दों को सुनकर वैसे जीवन को जीना है। मैंने 26-27 साल उसके शब्दों को सुना। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनी। मैं बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में जो बात है, वही मैंने सीखा है और वही बात मैं सुनता हूँ। वो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, क्योंकि सिखाने वाला उत्तम गुरु जी पवित्र आत्मा है। जब उसकी बात को सीखेंगे तो आगे बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ रहकर चलने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना की किताब में, अगर आपको मालूम होगा 15 अध्याय में, कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बने रहूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हम प्रभु में बना रहना चाहते हैं? अगर बना रहना चाहता है तो उसकी भक्ति हमें समझनी चाहिए, उसकी भक्ति करना आना चाहिए, उसकी स्तुति करते रहते, उसके धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते रहना। दिन में जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत पीड़ा आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, फिर भी प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूंगा। जब वो हमारे अंदर बना रहता है तो कोई दुख, कोई संकट, कोई कठिनाई हमको भारी नहीं लगती, क्योंकि उसका साथ हमें मिलता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज को पहचानना, उसकी सेवा को जानना, ये सबसे बड़ी पहचान हमें होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें सेवा दी है तो सेवा करने के लिए एक जिगरा होना चाहिए, एक जिगरा होना चाहिए, क्योंकि जिगरा बढ़ाने वाला वो नाम यीशु हमारे अंदर है, हालेलुया। और हमारे अंदर वो बढ़ता है, हम उसमें बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा करते हैं। और सेवा करने का एक ही होता है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है, जो मेरी सेवा करे परमेश्वर पिता, मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय है, उसका 26 वचन को पढ़िए, जरा जोर से आवाज से पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूँ, देखो क्या कहता है, जो मेरी सेवा करे मेरे पीछे हो ले। और पीछे होना खाने का काम नहीं है, दिखाने का काम नहीं है, बहुत कष्टों का काम है, क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे चलना ये बहुत खतरनाक काम है, कि मैंने वो अनुभव लिया है। और उसमें से भी संवारने वाला नाम यीशु है, क्योंकि वो कहता है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। फिर आगे पढ़िए, और जहां मैं हूँ जहाँ मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी वहाँ है। मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर करेगा। मेरे भाई और बहनों, पिता का आदर, पिता हमारा आदर करता है, लेकिन हम उस वचनों पर चलेंगे तब, यीशु की सेवा करेंगे तब। क्या है यीशु की सेवा? यीशु ने हमें सेवा दी है, क्या उसकी सेवा हम करते हैं, कर रहे हैं?
बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं भी करते हो तो आज का दिन हमको सेवा में खड़ा रहना है और यीशु की सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? यीशु। इतना बोलने का नहीं मैं प्रभु का दास हूं, नहीं मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, मैं करना पहचान मेरी प्रभु से होनी चाहिए। ये जरूर बात है। प्रभु की सेवा करना, प्रभु ने दी हुई सेवा करने का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। मेरी सेवा करो। क्या सेवा करेंगे? यीशु की सेवा क्या करेंगे? वो कहता है मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। पिता ने आदर करने के लिए प्रभु की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। हम इसकी उसकी उसने बताया कामों को करते हैं, ये सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा में बढ़ना है तो प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे जीवन में एक जीवन आना चाहिए। परमेश्वर ने अभिषेक करना चाहिए, परमेश्वर की कृपा होनी चाहिए। ओ प्रभु यीशु हमें सेवा देना चाहता है। मैंने सेवा किया है। सेवा का फल जो फल है वो प्रभु ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। कुछ दिनों के पहले मेरी गवाही भी मैंने दी है यूट्यूब पर। मैं बिस्तर में पड़ा हुआ पैरलेस में ऐसा वह व्यक्ति परमेश्वर ने मुझे बचाया और फिर सेवा में वापस खड़ा किया। क्या सेवा होती है। धन्यवाद प्रभु। हर एक सांप को, हर एक बंधन को तोड़ने वाला यीशु, ये नाम हमारे अंदर है। वो यीशु नाम हमारे साथ चलता है। यीशु नाम की घोषणा हम करते हैं क्योंकि समाधान पाए वे लोग हम हैं। तो उसकी सेवा सीखना है, उसकी सेवा समझना है। सेवा में ही बहुत आशीष है। कौन सी सेवा करते हैं? यीशु की सेवा कौन सी करते हैं? ऐसी कौन सी सेवा परमेश्वर ने अपना यीशु ने हमें दी है परमेश्वर के द्वारा? कि वो सेवक बनकर इधर पृथ्वी पर आया है, वो दास बनकर इस पृथ्वी पर आया है। उसने किधर भी नहीं कहा है कि मैं आई मैं गॉड, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा उसने कहा नहीं। मैं और पिता एक हो, ऐसा उसने कहा है। और उस प्रभु यीशु ने, उस पिता ने जो सेवा उसको दी, वो सेवा हमको दी है और वही सेवा हमें करना है। और वो सेवा हम समझते नहीं है। क्या है वो सेवा? पढ़ते बाइबल में लिखी बात है, मत्ती की किताब में लिखा है, उसका 25 अध्याय पढ़िए 31 वचन से कि ये न्याय के समय में जब न्याय होगा था, ये सेवा ही खड़ी होने वाली। हमने कौन सी सेवा की है? तभी हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे, सेवा करने वाले लोग। न्याय का दिन, न्याय का दिन, न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत। और पृथ्वी के स्वर्गदूत तुम और हम है। आप और हम स्वर्गदूत है पृथ्वी पर। जब यीशु आएगा तब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान, वो अपने महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा और सब जाति उसके सामने इकट्ठा, सब जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग वो करेगा। एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपने दाहिनी और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा। वही बकरियों को अपने बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने वालों से कहेगा, राजा अपने दाहिने और के लोगों को कहेगा, हे मेरे पिता के लोग धन्यवाद, धन्य लोगो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था। देखो ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली।
मैं बंदी गृह में था मैं बंदी गृह में था, और तुम मुझसे मिलने तुम आए। मुझको मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, तब धर्मी यानी धार्मिक लोग, देखो बहुत बड़ी बात है, मैं बपतिस्मा लिया हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं दशमा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे कहने वाले लोग, धार्मिक लोग प्रभु यीशु को कहेंगे, क्या हे कहेंगे? प्रभु, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और खिलाया, या प्यासा देखा और प्यासा देखा और पानी पिलाया? और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा, हमने कब तुझे परदेशी देखकर अपने घर में अपने ठहराया? घर में ले आए? या नंगा देखा क्या नंगा देखा? और कपड़े पहनाए? कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या हम बंदीगृह में कब देखा? तुझे बीमार देखकर मिलने को आए? और बंदीगृह में देखा बंदी गृह में देखा, और तुझसे मिलने आए? तुझसे मिलने आए? तब राजा में उत्तर देगा, तब वो राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में तुमने से मेरे से छोटे भाई को किसी एक के साथ किया, किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मेरे साथ किया। मेरे भाई और बहनों, हमें कोई बीमार रहेगा, उसको मिलने जाना है। क्या हम ऐसा करते हैं? करते हैं? हमें करना है, हमें करना है। और नहीं करते हो तो आज से करना चालू करो। भूखा कोई है तो उसको घर में लेकर जाकर उसको खिलाओ, प्यासा हो तो उसको पानी पिलाओ, अगर कोई नंगा हो तो उसको कपड़ा पहनाओ, कोई बीमार हो तो उसको मिलने जाओ, कोई बंदिशान में है उसको जाकर मिलकर उसकी सुधि लो, क्योंकि यही प्रभु की सेवा है। और प्रभु ने जो सेवा दी, जब ये सेवा करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमारे आदर करेगा, प्रेम करेगा। उसकी सेवा करना सीखना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। और झूठ तो उसको पसंद नहीं है, वो झूठ नहीं है, सत्य बोलता है, पूरा करता है, और वो पूरा करने वाला वो हमारा प्रभु है। शब्दों का पक्का है, ये मेरे जीवन की गवाही है, क्योंकि उसने कहा, उठ तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। मैं यीशु का काम करी हूँ, यीशु का चेला हूँ, यीशु के नाम से खड़ा हूँ, यीशु के नाम से गवाही देता हूँ, यीशु के नाम से परमेश्वर को महिमा देता हूँ, परमेश्वर को गौरव देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सेवा दी। मैं बीमार था, मुझे भी मिलने को आए, बहुत जन आए, हमारे प्रवीण वाघमारे भी आए, प्रमोद शिंदे भी आए हैं, हमारा बेटा जो राजू कामड़े वो भी आए, प्रशांत थोरात भी आए हैं, हमारे भाई बहुत प्यारे भाई हमारे क्या नाम उनका, मनोज मिसाल, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई, वो भी मिलने को आए। और बहुत सारे ऐसे सिर्फ बोल कर दिखा रहे हैं। ये सेवा नहीं होती है। जब बीमार है अपना कोई भी मित्र या कोई भी, उसको मिलने जाना है, उसकी सुधि लेना है, ये है सच्ची सेवा। ये सेवा में जब हम चलेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, अभी भी मेरी जबान थोड़ी ललकड़ा रही है, क्योंकि प्रभु उसी समय जब मेरे को बोलना था तभी ही उसने मुझे छू लिया और बोलकर मुझे खड़ा किया है, क्योंकि वो शब्दों का पक्का है। मैं मेरे शरीर में अनुभव लेता हूँ प्रभु की कृपा का। कमजोरी उसकी, वो कमजोरी भी दूर करेगा, क्योंकि शरीर की कमजोरी का दूर करने वाला एक ही नाम यीशु है। हम कमजोर है, हम नादान है, लेकिन हमको ध्यानी बनाने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है, सामर्थ्य देने वाला वो हमारे साथ है, कृपा देने वाला हमारे साथ है, वो शब्द देने वाला, सेवा देने वाला, वो सामर्थ्यशाली राजा है। उसके नाम में पावर है। मैं पावर के साथ बोलता हूँ, सामर्थ्य के साथ बोलता हूँ, सामर्थ्य के साथ उसने मुझे खड़ा किया है, उसके काम करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, कि उसका नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूंगा। मेरी ताकत ही यीशु है,
मेरी सेवा ही यीशु है, मेरा जीवन ही यीशु है। उस परमेश्वर ने फिर मुझ पर कृपा की, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ गवाही देने के लिए, क्योंकि यही उसकी महिमा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने जगह में खड़े होते हैं और परमेश्वर के लिए महिमा का स्थान अपना जीवन या अपना हृदय उसको देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारा महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति, प्रशंसा मैं यीशु के नाम से आपको देकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने मुझे खड़ा किया है, अब आपके शब्दों को मेरे मुंह में भर दिया है। मेरी लड़खड़ने वाली जुबान को आपने छू लिया है, बोलने के लिए शब्द दिए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से पिता। पवित्र आत्मा आपने मुझे चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिस्थिति में, मेरे दुखों में, मेरी संकट में, मेरी बीमारी में जितने भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना की, उस भाई बहनों के लिए मैं यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, उनके लिए आपकी आशीष स्वर्ग में से बुरी रीति से पूर्ण होने दो प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा होने दो। जो कलीसिया में मेरे भाई बहन है प्रभु, वो मुझे मिलने आ नहीं सकते थे प्रभु, लेकिन आना चाहिए थे, उनके भी लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके भी घर में, उनके भी काम काज में आशीष दीजिए, जीवन में कृपा दीजिए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको आशीष, प्रेम नहीं करते उनको भी आशीष दो प्रभु। जो मुझसे प्रभु प्रेम करने वाले लोग हैं, वो यीशु के नाम से और ताजे हो जाए और कृपा पाए, ऐसे होने दो परमेश्वर पिता। महिमा गौरव करते हुए मेरे बहनों को स्वाधीन करता हूँ, आपकी कृपा मांगता हूँ। और इस वातावरण को शांत करने वाले पिता आप ही हो प्रभु। इस दुनिया में जो चल रहा है उसको थमाने वाले और रुकाने वाले आप ही परमेश्वर हो प्रभु। महिमा गौरव स्तुति करके ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ कि हम तुम्हारी सेवा करें, हम आपकी सेवा करें, सेवक बने, सेवा करते रहे, सेवा में आगे बढ़ते रहे, सेवा करते करते प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करे। ऐसा होने दो जैसे जंगल में मूसा ने जो पीतल के सर्प को ऊंचा किया, वैसे हम परमेश्वर का बेटा यीशु को ऊंचा करे, ऐसे जीवन चाहते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से भरपूरी से होने दो। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मित्र सभी को आपके स्वाधीन करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर की शांति यीशु के नाम से आपके जीवन में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।